नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह आप सभी को एक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। पंचायत कहानी जो क्लास 12th में है, 4 मार्क्स में आती है। तो कहानी क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने क्या लिखा है। उस कहानी में लिखा है कि रामनवमी के मेले पर पंचलेट को खरीदने के लिए महतो टोली के लोग जाते हैं और बाजार से पंचलेट को खरीदते हैं। जब बाजार से पंचलेट को खरीदते हैं तो कुछ पैसे बचते हैं, तो उन रुपयों का वो बची हुई पूजा की सामग्री ले लेते हैं। पंचलेट को खरीदते हैं और वे घर आते हैं परंतु उन्हें इस चीज का पता नहीं था कि पंचलेट को कैसे जलाया जाता है। खरीदने से पहले यह बात किसी के दिमाग में नहीं आई थी और सभी उस पंचलेट को देखते ही उदास हो गए। इसी के साथ यह भी निर्णय ले लिया गया कि कोई दूसरी टोली का सदस्य इस पंचलेट को नहीं जलाएगा। तो पंचलेट को जलाएगा कौन? अंत में वहीं बैठी गुलरी काकी की बेटी मुन्नी को पता था कि गोधन पंचलेट को जलाना जानता है। परंतु गोधन क्या था कि उस समाज से कुछ दिनों पहले हटा दिया गया था, क्योंकि वह मुन्नी की बेटी मुन्नी से बेहद प्रेम करता था। तो हुक्का पानी बंद कर दिया। तो मुन्नी ने यह बात अपनी सहेली कनेली को बताई और वो कनेली उस बात को सरदार के पास पहुंचाती है। जब वो बात सरदार तक पहुंचती है तो सरदार सोचते हैं और पूरी समाज ही सोच में लग जाती है, क्या उसे गोधन से पंचलेट को बुलाकर जलवाया जाए या नहीं। अंत में सरदार छड़ीदार को गोधन के पास भेजते हैं और परंतु गोधन नहीं आता है। कुछ समय बाद गुलरी काकी गोधन की झोंपड़ी में जाती है और उसे मनाकर लेकर आती है। गोधन पंचलेट को जलाने लगता है। गोधन बोलता है कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनते ही सभी लोग उदास हो जाते हैं और सभी के सिर नीचे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी पंचलेट को देखा नहीं, तो उन्हें स्पिरिट वगैरह के बारे में क्या पता हो। तो गोधन बड़ी होशियारी के साथ करी के तेल से उस पंचलेट को जलाता है। पंचलेट को जलाते ही उस महतो टोली के लोगों में बहुत उत्साह हुआ और गोधन को नायक बना दिया गया। गोधन को नायक बन गया और गोधन को फिर से हुक्का पानी उस महतो टोली के लोगों ने उसमें शामिल कर लिया और गुलरी काकी ने शाम को गोधन को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। पंचलेट को जलते ही सभी लोग